पहुंची हुई चीज है। वाह, तू बहुत पहुंची हुई चीज है मेरे गले तक। तुम्हारा मजाक बंद करो, मेरा दिमाग गर्म होता है। तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी का मजाक हो गया। अच्छा, खैर जाने दो, मैं मेरा मूड ऑफ नहीं करती। ऐसा निशाना लगा के आई हूँ, थोड़ी देर में देखो क्या असर होता है। निशाना मला जमला ना। अरे सुलोचना दाई, आइए आइए। आज अचानक यहाँ? अरे मैंने बुलाया है इनको। आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए ताई। मैं ये देने आई। क्या है ये? आपने जो बैंगन खरीद कर दिए थे ना, उनका भरता बना कर लाई। आपने जिस प्यार से सब्जी खरीद कर दी थी, उतने ही प्यार से बना कर लाई। समधन होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। नहीं, मुझे पता है कि आपको इन रिश्तों से कोई सरोकार नहीं है। रिश्तों से हम कितना भी मुंह मोड़ लें, रिश्ते अपनी जगह बने ही रहते हैं। इसी बात का एहसास दिलाने आई। तेरी बकवास बंद कर, और जो मैंने बताया था उस पर तूने क्या सोचा वो बता। मानव और अर्चना ने जो किया वो गलत किया। मैं आज भी उन दोनों से बहुत नाराज हूँ, खास करके मानव से। लेकिन मैं कठोर और निर्दयी नहीं हो सकती। मैं अपनी बेटी से उसकी खुशियां छीन लूं, ये मुझसे नहीं होगा। हमारी नजरों में भले ही अर्चना मानव गलत हो, लेकिन सच्चाई यही है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं। उन्हें एक दूसरे से जबरदस्ती दूर करना ये मुझसे कभी नहीं होगा। और बेहतर यही होगा कि आप भी ये कोशिश ना करें। बोल ना, तू हार गई। बोल, तू हार गई। मैं हारी नहीं हूँ, समझी ना? मैं हारी नहीं हूँ। रही बात मानव के सुख की, वो तो मैं उसको दिला के रहूंगी, और इसीलिए मैं तेरी बेटी को अलग करने की फिराक में हूँ। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, सिर्फ बताना चाहती हूँ कि आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं अर्चना और मानव को एक दूसरे से अलग करूं। बेटी एक कमीनी, वहाँ 10 कमीनी। लेकिन ध्यान में रखना, मैं सविता से टक्कर ली है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मुझे पता है आप लोग को ये मेरा फैसला सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन अर्चना की तबीयत इतनी खराब थी कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मानव, एक तरह से तुमने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ठीक किया। तुम लोग बैठो, मैं कुछ मिठाई लेके आता हूँ। बैठो। माधव, मैं ये तो जानती थी कि तुम्हारे बाबा नाटक में छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था तुम इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हो। तब समझा नहीं समझे? तुमने जो कहानी बनाई है ना अर्चना की बीमारी की, काफी इंटरेस्टिंग। अजीत जैसे बेवकूफ इस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तुम जैसे लोगों की नीयत बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुफ्त में रोटी के टुकड़े तोड़ने को मिले तो। भाई, अब दादा से ऐसे बात क्यों कर रही है? दादा कितने मेहनती और खुददार है ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं, फिर भी आप। हाँ हाँ, तुम्हारा भाई कितना मेहनती है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। किसी शरीफ घर की लड़की को ढूंढना, उसको अपने जाल में फंसाना, और फिर शादी के मंडप से उसको भगाना, और फिर उसी घर में जाकर डेरा डालना। अरे इसमें मेहनत तो लगती है ना। आई, आप दादा का अपमान कर रही हैं। अपमान? जो आदमी घर जमाई बनकर बैठा है, उसका क्या मान, क्या अपमान। बस आई,
भी नहीं सुनूंगी। सागर बहनी इतनी देर से इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा ससुराल है और आप मेरी सास। वरना इनके पास कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। और आई, आप एक बात याद रखिए, आप जिन पर उंगली उठा रही है ना, एक वक्त ऐसा था जिनकी कमाई पे ये घर चलता था। कोई अधिकारी अपने से किसी बात का अधिकार दिखा रही है क्यों? मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिएगा। अगर इस घर में आना हमारा आपको अच्छा नहीं लगा तो सीधा बोल दीजिए, लेकिन बंदूक पे हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा। चलो अर्चना, मैं क्या लगता है? गर्मा गर्म जलेबी है। और कहाँ गए मानव अर्चना? नाराज होकर चले गए तुम। नाराज? लेकिन क्यों? सच्चाई तो सबको कड़वी लगती है ना जी। अब तू ही बता मुझे, मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने मानो सुख सिर्फ इतना कहा कि तू अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। अरे घर जमाई बनकर रहने में किसी का भी हित नहीं है, और उसमें उसकी भी बेइज्जती है। तो फिर क्या कहा मानव ने? ना क्या है बेटा मुझ पर ही चिल्लाने लगा। नहीं है जी, क्या नहीं, क्या नहीं? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तू तो अपने भाई की तरफदारी करेगी ना। कितना कुछ सुना कर चला गया मुझे, कहने लगा ये तो मेरा निजी मामला है, उसमें दखल अंदाजी करने वाली आप कौन हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था अजीत। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तेरा भाई यहाँ से चला क्यों गया? लेकिन ये सारी बातें मैं तुझे क्यों सुना रही हूँ? तू तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करेगा। तुझे तो अपनी आई से ज्यादा अपनी बीवी पर, उसके भाई पर विश्वास है। नहीं आई, वो ऐसी बात नहीं। लेकिन अजीत, इस बार मानव गलत है, 100% गलत है। ठीक है, उसने मेरा अपमान किया, मैंने तो सहा उससे। लेकिन लोग बोलेंगे, लोग जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, है ना? आते वक्त अजीत से मिल भी नहीं पाए, पता नहीं क्या सोचेगा वो। मुझे तो रसिका ताई का समझ में नहीं आता, पता नहीं वो बंधु से इतनी नफरत क्यों करती है। देखा जाए तो पूरा घर बंधु ने संभाल रखा है। जब प्रॉब्लम हुई थी तो एक एक पाई जोड़कर उसने घर को संभाला, अजीत को एक अच्छा इंसान बनाया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आई और रसिका ताई बिल्कुल एक जैसी है। ना रसिका ताई को बंधु की अच्छाई दिखती है, ना मेरी आई को तुम्हारी। मुझे तो कभी कभी घिन आता है कि कैसे वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह सकती है कि तुम्हारी मौत को लेकर वो। मानव, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आई का दिल फिर से जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारी यही उम्मीद, यही हौसला मुझे जीने की ताकत देता है, बाकी कुछ नहीं। सच कहूं मानव, तो आजकल मैंने फिक्र करना ही छोड़ दिया है, यहाँ तक कि पैसों की भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी और हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिलहाल तो ये सिर्फ 200 रुपए बचे, पता नहीं इसमें कब तक। हे! पकड़ो इसे। अरे पकड़ो इसे। अरे भाग रहा है, चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे। क्या है? पकड़ इसको, पकड़। अरे किधर भागता है, चोरी करता है? हाँ? मारो। एक मिनट मारो मत, छोड़ो। अरे इसमें पड़ के पड़े। बोला मैं छोड़ो। क्यों रे, क्यों चोरी की तूने? मेरी माँ बहुत बीमार है साहब, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब।
मैं चोर नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा था और मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसके लिए मेरे को चोरी करनी पड़ी साहब। मेरे को माफ कर दो। ये ले, माफ सुन, कर दो ये ले। मेरे को। अपनी अरे साहब आप पैसा कहाँ दे रहे हो इसको? अरे इसको तो मैंने कहा ना पीछे हटो। अभी आई के लिए अच्छे से दवाई खरीदा, ठीक है? जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जा। अरे क्या साहब आप भी बच्चे की एक्टिंग पे फिसल गए। अरे वो झूठ बोल रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा था, और अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल पप्पा हमारी मदद करेंगे। आपकी यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। चलो। भाई साहब, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम जानते हो गाड़ियों के बारे में? हाँ जी। देखो। एक मिनट। लीजिए, आपकी कार ठीक हो गई। थैंक्स यार, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये लो। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो, अगर मैं अपनी गाड़ी कहीं और ठीक कराता तो भी मुझे पैसे देने ही पड़ते। इससे अच्छा तुम रख लो। लो। अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। थैंक्स यार। आपने बिल्कुल सही कहा था मानव, कि अगर हम एक हाथ से किसी की मदद करते हैं तो बप्पा हमारी 1000 हाथों से मदद करता है। अरे, ये लगता है इनके पॉकेट से गिर गया। जरा एड्रेस पढ़ना अर्चना। राजन खेड़ेकर, 403 सनराइज अपार्टमेंट, SV रोड, गोरेगांव वेस्ट। मुझे ये जाकर वापस लौटाना पड़ेगा। चलो। सविता ताई, आप तो जानती हैं कि श्रावणी देश छोड़ के जा चुकी है। मैं अकेला इंसान हूँ। दादर में छोटा सा फ्लैट है तो मेरा गुजारा वहाँ आसानी से हो जाता है। दरअसल ये फ्लैट मैंने मानव और श्रावणी के लिए बनवाया था। अब उनकी शादी तो हो नहीं पाई, तब से फ्लैट खाली पड़ा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भले ही मानव और श्रावणी की शादी नहीं हो पाई, लेकिन आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए जो कुछ किया है मैं उसे भूला नहीं। ये लीजिए, आज से फ्लैट आपका। गुरुजी, मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही। आपको बिल्कुल ठीक लग रहा, आप सपना ही देख रही हैं। सविता, सविता, सविता। दिन दहाड़े सपने देखती है। अर्चना, तेरी वजह से मेरे सपने चकनाचूर हो गए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं तुझे मानव से अलग करके रहूंगी।
आई वगैरह सुमित्रा का किया गए, लेकिन अभी तक आए कैसे नहीं? जी बोले। मैं गैस कंपनी की तरफ से आया बिल पेमेंट के लिए। आपका बिल 800 रुपए का। भैया अभी आई बाबा नहीं है, आप कल आ सकते हैं। देखिए मैडम, मैं पहले भी आ चुका हूँ और एक कस्टमर के पीछे हम इतना नहीं भाग सकते। मैं दादा से देखती हूँ। नहीं सब ठीक है, उसने खाने पर भी बुलाया हमें। दादा वो बाहर गैस वाला आया है, उसको पैसे देने के। मैं देखता हूँ। कितने हो दादा? 800 रुपए। घर में यहाँ का खाते हो पीते हो, तो इस घर का एक आध खर्चा उठा नहीं सकते तुम? जब इसके पास में 1000 रुपए थे तो तुम फिर विनोद से पैसे मांगने के लिए क्यों आए? वही आप गलत समझते हैं कि मानव के पैसे नहीं है। हम आ रहे थे तो एक आदमी के पर्स में से ये पैसे गिर गए तो। और चुप प्लीज, चुप रह, इतना भी झूठ मत बोल। वही नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अरे क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह झगड़ा क्यों कर रही हो? अच्छा हुआ है कि आप लोग आ गए। अभी अभी वो गैस वाला आया था, उसको कोई 800 रुपए देने थे, तो ये महारानी आ गई विनोद के सामने हाथ पसारने के लिए। अरे जबकि मैंने देखा कि मानो के पास में 1000 रुपए थे। देखिए मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन आई ये पैसे मेरे। मानो हो सकता है ये लोग तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए, लेकिन मैं आने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बस दूसरे का पैसा जितना खा सकते हो, जितना लुटा सकते हो लुटाओ, और अपना पैसा दबा कर रखो। यही फितरत है तुम्हारी कि 2 वक्त की रोटी मुफ्त में खाओ, और अगर हमें जरूरत पड़े तो 4 पैसे भी ना दे सको हमें। बस करो मंजू, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? देखो, अर्चू और मानव को हम लेकर आए हैं यहाँ। अपनी खुशी से हमने उनकी जिम्मेदारी ली है, तो फिर वो लोग यहाँ के घर के खर्चे में अपना हाथ क्यों बटाए? उम्मीद ही नहीं है उनसे, तो फिर तुम इतना क्यों? प्लीज बाबा, माना कि हम लोगों ने इनकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हो कि हमारे घर पर पैसों का पेड़ नहीं है। मैं और विनोद दिन रात खटते हैं, तब जाकर 4 पैसे कमाते हैं, और फिर हमारा घर चलता है। हमने इनकी जिम्मेदारी उठाई है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये दोनों उस बात का नाजायज फायदा उठाएं। बस करो ना मंजू, बंद करो ये सब। मंजू, माना कि तुम दोनों कमा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, हम भी तो अपनी तरफ से पैसे दे ही रहे हैं ना। और अभी इन्होंने कहा ना कि अर्चना और मानव का खर्चा हम उठाएंगे, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? है प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस घर में जितना भी खर्चा होता है, जो भी चीजें आती है ना, वो मेरे और विनोद के कमाए पैसों से आती है। पैसा पैसा पैसा, पैसे के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखता? नहीं दिखाई देता है। क्या करूं, क्योंकि आप लोग मुझे इससे आगे देखने का मौका ही नहीं देते हो। अरे 4 लोगों का बोझा जैसे तैसे हम ढो रहे थे, ऊपर से आपने इन दोनों को लाकर बिठा दिया। ये क्या बोल रही है? समझाओ जरा इसे। किसी को मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, और मैं समझने वाली भी नहीं। अब क्या करना है और कैसे करना है, ये मैंने तय कर लिया है। आई बाबा, हम सब लोग आज से इस छत के नीचे तो रहेंगे, लेकिन हमारी गृहस्थी अलग होगी।